हेलो गाइस। आप लोगों ने पार्ट वन के अंदर देख ही लिया कि एक महिला जो काला जादू की वजह से उनकी जिंदगी को किस लेवल पे ले जाती है और उसके साथ क्या गलत होता है, आप सबने पार्ट वन में देख ही लिया। अब पार्ट टू स्टार्ट होती है। अब तो पार्ट वन में बेसिकली उसे क्या करा कि गाँव वालों ने उसे अपनी कुटिया में उसे जला दिया और सभी गाँव वालों को लगा कि भाई मुसीबत खत्म है, वो खत्म हो गई, बात खत्म ऐसा। और अब क्या हुआ कि अब क्या हो गया कि एक दो हफ्ते बाद, तो मैं आपको इसका पहले एक चीज़ बताता हूँ। ये जो गाँव है इसका मेन रोड से थोड़ा समझ लो करीब 3 किलोमीटर के अंदर का गाँव है। ये मेन रोड है, इससे थोड़ा 3 किलोमीटर अंदर का गाँव है। और आपको मैं बता दूँ कि पहले उस गाँव में एंटर होते हैं उससे पहले एक तालाब आता है और 2 किलोमीटर जितना अंदर जाते हैं वो तालाब आता है। और फिर जो मीनाक्षी है उसका घर आता है और फिर एक किलोमीटर के बाद गाँव आता है, मेन गाँव। वो बेसिकली वो तालाब उसी गाँव वालों का था और वो गाँव वाले वहाँ से बेसिकली अपना जो रेगुलरली काम होता है वो करते रहते हैं। जो गाँव की औरतें वहाँ से पानी भरती है, वो सब रेगुलरली जो तालाब पे होता है वही। तो मैं आपको बता दूं कि सुबह तो उस तालाब में कुछ नहीं रहता। एक हफ्ते के बाद की बात कर रहा हूँ, उसे जलाने के बाद। तो एक हफ्ते बाद क्या हुआ कि रात को करीब क्या होता है कि मैं आपको बता दूं कि गांव के लोग होते हैं वो कभी कभी बाहर जाते हैं कमाने के लिए, अपने गांव से बाहर सिटी एरिया में जाते हैं, वहां से कमा के रात को आते हैं, ये होता है। तो अब हुआ क्या कि उस गांव के एक बंदे ने रात को करीब वो अपने काम से थोड़ा लेट आ रहा था। तो वही उसको थोड़ा टाइम हो गया अपने काम में, तो वो करीब रात को 11 बजे उस जगह से आ रहा था। अब वो जो बंदा है वो मैं आपको बता दूं, वो बंदा जब स्टूडियो को चला रहे थे वो बंदा भी वहीं पे था। उसे पता था कि भाई हमने इसको जला दिया है ऐसा। तो उसे लगा कि भाई क्या ही वो बात खत्म हो गई, उसे कोई डर ही नहीं है। वो मस्त जा रहा है, एकदम मस्त तो कि भाई उसे तो हमने खत्म कर दिया, ये वो वगैरह वगैरह। और वो पूरे होश में था, मैं आपको बता दो। वो उसने कुछ भी नशा नहीं कर रखा था, वो प्रॉपर अपने होश में था। अब हुआ क्या कि वो धीरे धीरे आ रहा है, चलते चलते आ रहे हैं। उस टाइम पे स्ट्रीट लाइट भी नहीं हुआ करती थी, पूरा अंधेरा है, वो चांद की रात होती है, बस उसी रोशनी से वो अपने गाँव जा रहा है धीरे धीरे चलते चलते चलते। तो वो जब तालाब आया और जो वहाँ एक्चुअली मैं आपको बता दूँ कि उस चीज़ को भी एक हफ्ता ही हुआ था। और वहाँ पे उन्होंने देखा, उस बंदे ने देखा कि वो जो उसको उन लोगों ने वो कुटिया जला के रखी है, तो बेसिकली उसकी राख वाख सब गिरी पड़ी है। वो कुछ हवा की वजह से फैली हुई है, पर बट वो चुका है, वो पूरा निशान जो होता है काला धब्बा वहाँ पे रह गया है। तो वो मनी बहुत खुश हो रहा है कि भाई हमने इसको खत्म कर दिया, बेसिकली कि भाई उसे थोड़ा वो हो रहा है। तो वो बेसिकली उसे थोड़ा हुआ कि भाई अभी मौसम उस टाइम पे बहुत प्यारा हो रखा था कि उसने उसको लगा कि यार थोड़ा मौसम काफी अच्छा हो रखा है, ऑलरेडी मैं इतना लेट हो ही रहा हूँ। तो उसने सोचा कि चलो यार थोड़ा तालाब से थोड़ा ऐसा होक के जाऊँ कि थोड़ा हाथ हाथ में धो लूँ ऐसा। तो वो तालाब की थोड़ा नजदीक गया, मेन रोड से थोड़ा तालाब यहाँ पे था, तो वो थोड़ा ऐसे हो गई ऐसे गए। तो तालाब में थोड़ा ऐसा हाथ मुंह धो रहा है, देख रहा है, आसमान को देख रहा है, आसपास देख रहा है। उसे ठंडा, एकदम ठंडी वाला मौसम भी नहीं था, थोड़ा उसे मजा आ रहा है कि यार थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है। और वो देख रहा है आसपास। तो और मैं आपको बता दूं कि उस बंदे को ना एकदम से ऐसा फील होता है पीछे कि ठंडी हवा का झोंका उस पीठ के पीछे से गया है, कि वो तालाब में ऐसे बैठा हुआ है और पीछे से ऐसा जा रहा है, कुछ ठंडी हवा उसको टच होके चली गई। तो थोड़ा सा पहले तो घबरा गया कि भाई क्या हुआ, और उसे लगा कि भाई मौसम ऐसा है तो हुआ होगा। अब हुआ क्या कि उसे एकदम से फील हुआ कि उसके गले में किसी ने हाथ रखा, कि ऐसे प्रॉपर हाथ रखा है।
तो उसने वो आसपास देख रहा है, ऐसे देख रहा है, और इसको मुंह ऐसे यहाँ पे इस साइड पे ऐसा हाथ रखा, किसी ने एकदम से यहाँ से ऐसे देखा उसने, और वहाँ पे करीब एकदम सड़े हुए नाखून और ऊपर हाथ की स्किन चली हुई, ऐसा दिख रहा है उसे कि यहाँ पे है उसका हाथ, और उसे प्रॉपर फील हुआ, और फील हुआ है ऐसे उसने देखा कि प्रॉपर हाथ जले हुए हैं, और उसको तुरंत एकदम से डर गया, तुरंत ऐसे देखिए उसने पीछे देखा, पीछे कोई नहीं, तो वो थोड़ा और घबराया कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। तो वो फटाफट अपनी चप्पल, मतलब उसने चप्पल साइड में रख के वो बैठा हुआ था, तो उसे तुरंत फटाफट चप्पल वप्पल पहन के वो सीधा भागने के लिए रेडी हो रहा था कि भाई बस मुझे यहाँ से निकलना है। पर तुरंत जैसे ही खड़े होके वो भागने लग रहा है, तभी पता नहीं सडनली उसे ऐसा फील हुआ कि भाई मेरे पैर जो है वो किसी ने ऐसे पकड़ लिए, तुरंत ऐसे लगा कि किसी ने खींच लिया है, वो ऐसे भाग रहा है, उसे खींच लिया है किसी ने। वो तुरंत सर के बल जैसे गिरा, और उसे यहाँ पे तुरंत लगी, क्योंकि आगे पत्थर था तो उसे तुरंत लगी। वो अपना पूरा माथा फूटा हुआ है, एक साइड निकल रहा है वो लाल वाली, अब मैं नहीं बोल सकता, वो निकल रहा है, और वो मतलब रियलाइज कर रहा है कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो खड़बड़ा रहा है, मतलब घबरा गया पूरा, और वो तुरंत ही मतलब आस-पास देख रहा है कि भाई किसने पैर खींचा वो वगैरह, पर उसे मतलब थोड़ा सा अंदाजा हो गया कि भाई ये हमने वो करा था उसका परिणाम है। वो मतलब बहुत ज़्यादा घबराया, फिर वो सडनली मतलब उसे जैसे ही वो थोड़ा खड़ा होने की ट्राई कर रहा है, वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि उसका पाँव मतलब सुन्न पड़ गया, मतलब टूट गया ऐसा। तो वो देख रहा है कि भाई मेरा पैर खड़ा नहीं हो रहा, वो प्रॉपर ऐसे दोनों हाथ से मार रहा है, ऐसे करके थोड़ा खड़ा होने का ट्राई कर रहा है, पर नहीं हो रहा है। अब हुआ क्या कि वो तुरंत मतलब भगवान जी का नाम ले रहा है, फिर भी उसे डर लग रहा है, और उसने देखा कि तालाब की साइड से, तालाब में से एक लेडीज बाहर निकल रही है। एक मतलब मैं आपको बता दूं, एक प्रॉपर ब्लैक साड़ी के अंदर एक लेडी बाहर आ रही है धीरे धीरे, उसके बाल खुले हुए हैं, मतलब प्रॉपर ऐसे खुले हुए हैं, उसकी साड़ी पे देख रहे हैं तो मतलब ऐसे लग रही है थोड़ी सी, मतलब कहीं कहीं पे जली हुई है, प्रॉपर एक साड़ी ऐसी इस साइड पे जली हुई है, और उसकी स्किन देख रहा है तो स्किन भी जली हुई है, नाखून देख रहा है, नाखून थोड़े मतलब लंबे लंबे हैं, सड़े हुए हैं, और वो देख रहा है कि वो धीरे धीरे मुझे क्लोज आ रही है, वो तालाब के बीच से बाहर रह रही है, मैं आपको बता दूं, मतलब पहले उसका इतना निकला, फिर धीरे धीरे करके वो कोई बाहर आने लगी तालाब से। तो ये प्रॉपर घबरा गया, वो मतलब रेंग के चलने लग गया, जैसे बच्चे चलते हैं अपने दोनों हाथ से, वैसे चल मतलब ट्राई कर रहा है कि मैं बस यहाँ से जिंदा निकल जाऊँ। पर फिर वो औरत जो है वो बाहर आके वो हंसने लग गई, कि उसने बोला कि मैंने बोला था ना मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मुझे बचा लो। और वो प्रॉपर एकदम डीप वॉइस में बोली कि भाई मैंने बोला था ना ऐसा। तो वो कह रहा है मारी भूल नहीं गई, मुँह में नहीं करूँ तो मैं जे गया सॉन्ग बनवा रेडी हूँ, मतलब वो बंदा बोल रहा है गुजराती में कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, आप जो बोलोगे मैं करने के लिए रेडी हूँ, अब जो भी बोलो मैं अभी करने के लिए रेडी हूँ। वो बोल रही है कि नहीं, अब मतलब वो लेडी बोल रही है कि अब तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो वो कह रहा है मारी माफ थी, बोल दी मतलब वो कह रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। तो लिटरली में वो औरत जो लेडीज है जो सामने उसके खड़ी है, वो ऐसे नीचे झुक के उसका कॉलर पकड़ दिया, वो मतलब बेसिकली वो जो कॉलर होता है उसे पकड़ दिया, और जैसे एक हाथ से उसे करती है, तो वो प्रॉपर एक हाथ से उसका ऐसा लटका देती है ऊपर। तो वो उसका पैर देख रहा है, पैर एकदम सुन्न पड़ा, उसका पैर हील ही नहीं हो रहा है, और वो ऐसे एक हाथ से देख रही है, उसे आँख में से आँख देख रही है, और उसकी आँख जो है प्रॉपर लाल है, मतलब जो बीच का पार्ट है वो प्रॉपर लाल है और चमक रहा है, उसे ऐसा लग रहा है जैसे अंदर ब्लड बढ़ रहा है ऐसा।
तो प्रॉपर उसे देख रहा है, तो उसे फटे वचंद्र रखे तो लग रहा है ये वो। और उस टाइम पे उसने क्या करा कि मतलब कि उसे थोड़ा कुछ याद आने लग गया कि जब उसे सब वो हो गए कि वही गया मैं, उतने में उसने क्या करा कि जो ऐसे पकड़ रखा था तो दूसरे हाथ से उसे मतलब जोर से चाटा दिया। वो वरना एकदम से वो हो गया, मतलब प्रॉपर एकदम खत्म जैसा, कि प्रॉपर ऐसा जब चाटा लगा तो उसे प्रॉपर वो चाटा लगने के बाद ऐसा ऐसा फील हुआ कि वो जल रहा है इतना बार, कि ऐसा लग रहा है कि किसी ने मतलब अंगारे होते हैं उसे प्रॉपर ऐसे चेप दिया हो ना थोड़ी देर के लिए, वैसा लग रहा है उसे कि भाई पूरा ऐसे एक गल जो है पूरा जल गया हो ऐसा लग रहा है। वो बट डर गया वो, हनुमान चालीसा याद कर रहा है, हनुमान जी को याद कर रहा है, भगवान बचा लो, हनुमान चालीसा बोल रहा है। और तुरंत वो जो लेडी है उसे छोड़ देती है, मतलब हनुमान चालीसा सुनते वो छोड़ देती है, ऐसे करके ऐसे छोड़ देती है और वो तालाब की साइड अंदर चली जाती है। तो वो बंदा मतलब अपने अपमान में गिरी, तो वो हनुमान चालीसा बोलते बोलते जैसे छोटे बच्चे अपने दोनों हाथ से चलते हैं, और एक उसका बेसिकली एक पैर तो मतलब सुन हो रखा है कि वो उसे काम ही नहीं कर रहा। तो वो मतलब दोनों हाथों से चल रहा है, मतलब अपने गाँव के थोड़ा नजदीक आ गया। जब नजदीक आ गया तो चिल्ला रहा है, मतलब बचा लो मुझे, चिल्ला रहा है, गाँव के लोगों को इकट्ठा कर रहा है कि मुझे बचा लो, बाहर आओ सभी लोग। उसके घर के लोगों को बोल रहा है बाहर आओ, जोरों से चिल्ला रहा है। तो जो स्टार्टिंग के कुछ घर होते हैं, घर के लोगों ने ऐसा विंडो ओपन करके, दरवाजा ओपन करके देखा कि क्या हो रहा है, मतलब कौन चिल्ला रहा है आधी रात को। तो जब गाँव के लोगों ने देखा ये तो मतलब रमेश है, मतलब कि भाई ये तो रमेश है, कि भाई ये तो हमारे गाँव का दोस्त है मतलब। तो उसकी हालत देख के वो लोग डर जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है इसे, मतलब क्या हो गया इसके, मतलब। तो तुरंत सभी जितने भी गाँव वाले मतलब जो एक दो घर थे उन्होंने अपना दरवाजा खोल के देखा है, तो उसे धीरे से मतलब क्या है कि दो बेसिकली दो घर है, तो दो घर में से दो बंदे बाहर है और उसे कंधे से थ्रू उसे अंदर ले जा रहे हैं। और जो उनके छोटे छोटे बच्चे थे उनको बोला कि तुम सभी गाँव वालों को जितने भी हैं सभी को बुला दो फटाफट, मतलब उनके घर के लोगों को बुला दो। तो वो दो बच्चे भगते हुए जाते हैं और उसके घर के लोगों को बुलाते दे रहा है, मतलब बुलाने जा रहे हैं, और वो भग के आ रहे हैं कि भाई तुम्हारे घर के जो हस्बैंड है ऐसा हुआ है। तो वो लेडीज है, उसकी मम्मी है, उसके पापा है, सभी लोग आ रहे हैं फटाफट फटाफट। और लिटरली मैम आपको बता दूं कि रमेश जो है उसका जिस जिस गाल पे चाटा लगा था वो गाल प्रॉपर जल गया है, वो वैसा हो गया है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी ने प्रॉपर एसिड उड़ा के उस पे गाल पे रख दिया हो, ऐसा लग रहा है कि वो पूरा एकदम जल गया है इतना बार। और उसका जो जिस पैर पे उसे लगा कि भाई मेरा पैर किसी ने खींच के ऐसा गिरा है, उस पैर को जो मतलब जो उस टाइम पे तो धोती पहनते थे, धोती ऐसे हल्की सी ऊपर करी और उसने देखा कि कुछ मतलब प्रॉपर कि 4 उंगली और 1 अंगूठा का प्रॉपर निशान है कि वो पूरा जल गया है। मतलब ऐसा है कि ऐसे पकड़ा है ना तो वो उतना बार जल गया है, वो प्रॉपर ऐसे छाप पड़ गई है और वो पैर फील ही नहीं हो रहा है, उससे मतलब फील ही नहीं हो रहा है। फिर जब वो मतलब उसके घर के लोग आए, उसकी हालत देखी, वो लोग डर गए, उसकी बीवी डर गई, उसकी बेटी थी मतलब करीब 15 साल की, वो मतलब डर के बेहोश हो गई। उसे संभाल रहे, इसे संभाल रहे सभी लोग, और धीरे धीरे सभी को खौफ आने लग गया कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। और फिर रमेश ने उस टाइम पे बोला कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, कि मैं आ रहा था रात को और ऐसा ऐसा हुआ है। तो भाई सभी लोग डर गए कि भाई यार ये तो बहुत खतरनाक चीज़ हो रही है भाई यार। तो सभी लोगों ने फिर इसको घर पे पहुंचाया जब सुबह हुई, और सरपंच को कहा कि भाई सरपंच को बुलाया, सरपंच को कहा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। और सरपंच को लगा कि भाई मतलब हुआ हुआ भाई कुछ भी, मतलब वो उस टाइम पे थोड़ा इग्नोर कर रहा था सरपंच, पता नहीं क्यों। वो पागल है क्या है मुझे नहीं मालूम, वो बकचोदी है, मतलब उसको ऐसा लग रहा है गांजा वांजा फूक के रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई उसे इग्नोर कर रहा है उस चीज को, कि एक बंदा मतलब मरते मरते बच रहा है और उस बंदे को प्रॉपर सरपंच इग्नोर कर रहा है कि भाई चाह चुती है, मर है ऐसा। तो अब वो सरपंच मतलब ऐसा कह रहा है कि ठीक है होगा वो कुछ होगा होगा। और फिर उसके 3-4 दिन बाद